Hi there and welcome to my YouTube channel. In today's video, I'm going to teach you 5 English idioms that are going to help you to talk like a native speaker and to become more fluent in English. ये 5 idioms आपको आपकी लाइफ में different situations को cover up करने में help करेंगे. Either you are at your workplace or with your friends, और भी बहुत सी ऐसी situations होंगी आपकी लाइफ में जहाँ आप ये idioms use कर सकते हैं. So now what you have to do is grab your pencils, your notebooks, and let's start the lesson. But before that, let me give you a humble reminder. Don't forget to like and subscribe to my channel so that you never miss an update. First we have is the ball is in your court. It simply means it's your turn to take action or make decision. अब आपकी लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन आती है जब आप किसी अगले बंदे को अपनी सारी सजेशंस दे देते हैं एंड आफ्टर दैट आप डिसीजन उस पे छोड़ देते हैं. या कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आपको बहुत सारी सजेशंस दी जाती हैं और फाइनल डिसीजन आप पे छोड़ दिया जाता है. तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स फॉर डिनर और आपने उनको अपनी सारी सजेशंस रख दी कि वी हैव टू गो दिस, वी हैव टू गो देयर, बट नाउ द फाइनल डिसीजन आपके सारे फ्रेंड्स अपनी सजेशंस देने के बाद आप पे छोड़ देते हैं, तो दे विल बी लाइक, आई हैव गिवन ऑल माई सजेशंस, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. और वी हैव मेड अ फेयर ऑफर, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. इसकी एक और एग्जाम्पल ऐसे है, आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट टू मेक अ डिसीजन. सिंपली आप अगले बंदे को रिस्पॉन्सिबल कर देते हो कि वो फाइनल फैसला करे. सो द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स टू टर्न, टू टेक एक्शन और टू मेक अ फाइनल डिसीजन. On number 2, we have is turn a blind eye. It means to ignore or disregard something. For example, इसके एग्जाम्पल मैं आपको किसी भी गवर्नमेंट सिनेरियो से देती हूँ कि कोई ऐसा इशू होता है जो कि गवर्नमेंट उसको हाईलाइट नहीं करती, आइदर वो बहुत ज़्यादा अगर सेंसिटिव हो या कोई भी ऐसी बात हो जिसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती या हाईलाइट नहीं किया जाता, तो हम इस सिचुएशन में कह सकते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई. अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ. द गवर्नमेंट वॉज एक्यूज्ड ऑफ टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू ह्यूमन राइट अब्यूजेस इन द कंट्री. और यू कैन सिंपली से द कंपनी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द सेफ्टी वायलेशन इन ऑर्डर टू मीट द डेडलाइन. किसी भी चीज़ को आप सीरियस ना लें या उसको इग्नोर कर दिया जाए ऑन अ लार्ज स्केल और ऑन इवन ऑन अ स्मॉल स्केल, हम उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई. It means to deliberately ignore or pretend not to see something, यानी कि जानबूझ के उस चीज़ को इग्नोर किया जाना या जानबूझ के उस चीज़ को कोई इम्पोर्टेंस ना दी जाए या उसको हाईलाइट ना किया जाए. तो आई एम श्योर हम सब की लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं वेयर हमें ऐसा फील होता है कि दिस इशू हैज़ लाइक यहाँ पे एक टर्न अ ब्लाइंड आई वाली बात हुई है. नेक्स्ट इडियम इज a picture is worth 1,000 words. It means a picture can tell a story better than words. इसकी एग्जाम्पल है The photo of sunset was stunning. A picture is worth 1,000 words and this one spoke volumes. इसकी सिंपल सी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि कोई पिक्चर लाइक कोई ऐसी पिक्चर हो जो बहुत ज़्यादा उसमें ऑलरेडी एक्सप्रेस कर रही हो, बहुत ज़्यादा इट इज़ ऑलरेडी टेलिंग अबाउट द इवेंट. आप पिक्चर देख के ही बहुत कुछ समझ जाएं. इट कुड माइट बी अ वेरी ब्यूटिफुल सीनरी और इट कुड बी माइट बी अ वेरी devastating situation, heartbreaking, like the image of heartbreak's devastation was heartbreaking. A picture is worth 1,000 words. Similarly, the artist's painting was a masterpiece. A picture is worth 1,000 words. See, हमने इस एक idiom को दोनों सेंस में यूज़ किया. जहाँ पे कोई बहुत ब्यूटीफुल सीनरी की बात आई, बहुत
ब्यूटीफुल पेंटिंग की बात आई, वहाँ पे भी हमने यूज़ किया पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। एंड सिमिलरली जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवस्टेशन की बात आई, अर्थक्वेक की बात आई, वहाँ पे भी हमने यूज़ किया कि इसमें वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, द पिक्चर इज़ इनफ टू शो द पेन. So we can use it in situations like where we have the picture is very much obvious. आप उसमें बहुत कुछ पेन आपको दिख रहा है या बहुत कुछ आप उसमें ऑलरेडी समझ सकते हैं. The next we have is bite the bullet. It means to face a difficult situation with no fear. कोई भी ऐसी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में बहुत ब्रेवली फेस करते हो या बहुत इजीली आप उसको फेस करने के लिए रेडी होते हो, तो इट कुड बी जस्ट से इट लाइक बाइट द बुलेट. किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को आप फेस करते हैं. लेट्स फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन पुटिंग ऑफ दिस डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन बट आई नीड टू बाइट द बुलेट एंड हैव इट टुडे. द डॉक्टर टोल्ड मी आई नीड टू गेट अ शॉट. आई एम गोइंग टू बाइट द बुलेट एंड गेट इट ओवर विद. फाइनली आप डिसाइड करते हो कि आई हैव टू डू इट. यू जस्ट बाइट द बुलेट एंड यू जस्ट go for it. I'm afraid of heights, but I need to bite the bullet and go skydiving with my friends. Although I'm scared of heights, but I need to bite the bullet. Finally, I have to overcome this fear and I have to go. I need to bite the bullet. Next is call it a day, and it means to stop working or end an activity for a day. अब इस इडियम को हम कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कोई कॉन्टिन्यूस प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने टीम कलीग्स के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, और नाउ यू आर डन विद दैट, यू आर टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टेड. सो इन सच सिचुएशन यू कैन से कॉल इट अ डे. वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर आवर्स. कॉल इट अ डे एंड फिनिश इट टुमारो. किसी काम को थोड़ी देर के लिए रोक देना, किसी एक्टिविटी को रोक देना. कॉल इट अ डे. I am exhausted from the long hike. Let's call it a day and head back to the camp. मैं कब से इस किसी एक्टिविटी को करते करते आप टायर्ड हो गए हैं. यू जस्ट नीड अ ब्रेक. यू वांट टू गो समवेयर. यू वांट टू टेक सम रेस्ट. आपका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो, कोई भी ऐसा टीम वर्क हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, तो यू जस्ट से कॉल इट अ डे. अब ये एक छोटा सा इडियम इतनी बड़ी सिचुएशन को कवर कर रहा है, जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए एंड करना चाहिए और हमें थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, सो दैट हम इसको जब दोबारा से रिज्यूम करें तो हम दोबारा एक्टिवली और बहुत अच्छी तरह से इसको रिज्यूम कर सकें. सो फ्रेंड्स, आई होप दैट दीज इडियम्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आप लोग इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकेंगे और इसके समझ गए होंगे, आप लोग इसको सीखेंगे और इसको यूज़ करेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन में.